अब शुरू कर रहे हैं हम मुकाबला। अयोध्या में जमीन डील हुई है या नहीं हुई है। नेताओं और अधिकारियों ने जमीन खरीदने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। कितने लोगों ने सस्ती जमीन खरीदने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से महंगी जमीनों का सौदा किया है। जांच में यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा, और अगर एक्शन होगा तो क्या होगा। क्या ये जमीन डील निरस्त भी हो सकती है? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब आज हम इस मुकाबला में चर्चा के दौरान हर पक्ष के जरिए जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं, और सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और थोड़ी देर में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी, चूंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया के सामने आई और उन्होंने तमाम आरोप लगाए, तो आप सबसे पहले दर्शकों को यही समझाएं कि क्यों कांग्रेस को यह लगता है कि राम के नाम पर बीजेपी लूट कर रही है। रोहन जी, आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहे। जी, आवाज आप आ रही, बोले। जी देखिए, कांग्रेस की बात नहीं है ये। जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन में जो डॉक्यूमेंट है वही हमने रेफर किए हैं। आज 2 करोड़ की जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 26.5 करोड़ में बेचा जा रहा है। उसी जमीन का एक हिस्सा पहले 8 करोड़ में दिया जाता है, फिर उसका दूसरा हिस्सा 2 करोड़ में बेच के शाम को 10 मिनट के बाद में वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में हो रही है। पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। 1 का 3 ऑफर तो देखा था, पर भाजपा का 2 का 26.5 का ऑफर पहली बार देश की जनता के सामने आ रहा है। तो बात कांग्रेस की नहीं है, बात है लोगों के विश्वास को तोड़ने की। बात है कि जब राम जी की बात आती है तो हर आदमी, हर भारतीय ने अपनी बचत से लेके सब लोगों ने चंदे में दिया। उनकी आस्था है, और उस आस्था के चंदे के साथ खिलवाड़ करना, उसके सामने लूट करना, मुझे लगता है कि इससे निम्न कक्षा की राजनीति भाजपा और कुछ कर सकती है। देखिए, आज जो डॉक्यूमेंट मीनाक्षी जी देश के सामने आए हैं, ऐसी जमीन जो जिसकी कीमत 2 करोड़ की थी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 26.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर लोग डिफेंस क्या देंगे। और उस जमीन में ऐसी आधा पोर्शन वो था जो वक्फ बोर्ड का था, वो भी उन्होंने बेच दी, जिसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है। तो राम के नाम पे लूट करना, पहले तो राम के नाम पे सत्ता की उन्होंने लूट की। अब लग रहा है कि जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर बन रहा है तो राम जी का तो जब मंदिर बनेगा तब बनेगा, इन लोगों के महल आजू बाजू उनके पहले खड़े हो जाएंगे। ये मुझे लगता है बहुत निम्न प्रकार की राजनीति है। राम के नाम पे सत्ता की रोटियां सेकने वाले आज आस्था के नाम पे जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे देश के ये चीज सामने निकल के आ रही है। मीनाक्षी जी, सुनील सिंह जी, मैं आपका भी पक्ष ले लूं, उसके बाद फिर मैं सरकार का पक्ष जानने के लिए, बीजेपी का पक्ष जानने के लिए के शर्मा जी के पास जाऊंगी। सुनील जी, ये लैंड डील में कोई गड़बड़ी हुई है या ट्रस्ट के नाम पर या ट्रस्ट के सहायता से ये घोटाला हुआ है, ये लूट हुई है? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब आप किसी भी दूसरे दल वालों से ये पूछ रही हैं कि क्या बीजेपी भगवान राम के नाम पर लूट कर रही है। अरे अब तो स्वीकार कर लिए कि सिर्फ लूट ही कर रहे हैं। अब तो सारे कागज सामने आ गए, हमारे आपके पास हैं। पूरी देश दुनिया देख रही है कि कैसे भगवान राम के नाम पर पहले वोट के लूट की, अब नोट की लूट कर रहे हैं। और लूट करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, विधायक हैं, योगी सरकार के डीएम हैं, एसडीएम हैं, कमिश्नर हैं। और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अयोध्या में लूट हो रही हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना मालूम रहा हो। हम आपके डिबेट में दावे के साथ कह रहे हैं, उस जमीन की दलाली की कमीशन ऊपर तक आई होगी। एलआईयू है, इतनी सरकार के पास एजेंसियां होती हैं, लोग लूट करते रहे और योगी जी बैठे रहे हैं, ऐसा तो नहीं रहा होगा। योगी जी की जानकारी में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानकारी में भगवान राम के नाम पर जो जमीनों का घोटाला हो रहा है, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? यह तो नहीं कह सकते योगी जी कि हमें जानकारी नहीं है। और अगर जानकारी नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो आप। ठीक है, फिर आपके मुख्यमंत्री होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। जवाब ले लेते हैं के शर्मा जी। देखिए, राम के नाम पर अयोध्या में अफसरों ने लूट की है, यह मुद्दा है। पहले जमीनें ट्रस्ट में शामिल करवाई गई,
फिर रिश्तेदारों के नाम से उन जमीनों को खरीदा गया। अब सरकार जांच के आदेश भले ही दे दे, लेकिन योगी जी के नाक के नीचे ये सब कुछ हो गया। आरोप आप पर लग रहा है। मीनाक्षी जी, मुझे थोड़ा अवसर दीजिएगा। दो लोग मेरे विपक्ष में बोल चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि जून के महीने में भी ठीक इसी तरह का आरोप यही आप पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी, यही सपा के नेता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही सेम चीजें उस समय भी इन्होंने आरोप लगाए थे, और उस पूरे आरोप की उस समय जांच भी हुई थी, बाकायदा राज्य सरकार ने कराया, उसकी जानकारी भी जो है केंद्र को भी भेजी गई थी। हम बार बार कहते रहे उस समय कि आपके पास कोई तथ्य है, प्रमाण है, कोई सबूत है, तो आप उस प्रमाण को लेकर बाकायदा न्यायालय में जाइए और इसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराइए कि कहां भ्रष्टाचार हुआ, कहां घोटाला हुआ। आज 6 महीने के दिन बीत गए, 6 महीने में एक भी किसी ने, संजय सिंह ने अपने ऊपर जूते भी पड़वा लिए, कपड़े भी फड़वा लिए, कालिक भी पुतवा लिया और धमकियां भी देते रहे, लेकिन इसके बावजूद न सपा, न कांग्रेस और न आप पार्टी कोई भी कोर्ट नहीं गया और आज एक कागज भी नहीं वहां पर इसके विरुद्ध वहां पर जमा किया। जब सारे दस्तावेज आपके पास थे तो क्यों नहीं कर सकते? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि मीनाक्षी जी, इस बात को समझना चाहिए, इस देश को, और देश की जनता समझ रही है। ये गांधी परिवार, ये मुलायम सिंह का परिवार, ये व्यक्तिगत रूप से मैं आज बड़ी बात कह रहा हूं, मंदिर निर्माण में अवरोध कैसे पैदा हो और वहां अयोध्या में राम मंदिर न बन पाए, इसके लिए ये कांग्रेस और सपा आज से नहीं, आज के इतिहास गवाह है, ये हमेशा उसका जो है उसके लिए विरोध वहां करते रहे। और इसके 2 उदाहरण आपको देता हूं। मंदिर, एक मिनट मीनाक्षी जी, सबने बोला मुझे टाइम दे दीजिए पहले, क्योंकि मैं ही अकेला हूं। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं आ रही हूं। मैं आपको ये बता दूं, ये वही मुलायम सिंह है, ये वही सपा पार्टी है जिसने निहत्थे हिंदू कार सेवकों को की हत्या करवाई इस मंदिर के लिए, निहत्थे कार सेवकों को गोली मारा। ये वही सपा, वही मुलायम सिंह है, वही सपा की पार्टी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह चढ़ा लगाते हुए कोर्ट में एफिडेविट दायर किया। मंदिर निर्माण में रोक के लिए इन्होंने हर कदम उठाए हैं। जब निरंतर ये जवाब दीजिएगा, तो आज चुनाव के समय ये स्थिति ला रहे हैं, किसी तरह भ्रांति फैले, ये मंदिर निर्माण में अवरोध, लेकिन सुनिए के शर्मा जी, ये जो है ये मंदिर निर्माण में अवरोध कैसे है? क्योंकि देखिए, MP अग्रवाल हैं, वो अयोध्या के कमिश्नर रहे, दीपक कुमार DIG, इंद्र प्रताप तिवारी विधायक, पुरुषोत्तम दास गुप्ता मुख्य राजस्व अधिकारी, यानी शासन से लेकर प्रशासन तक जो इस मामले पर अंकुश लगा सकते थे, वही अगर लिप्त हैं तो हम किससे सवाल पूछें? सरकार को तो जवाब देना होगा। आप इतिहास में आप ले जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिदृश्य तो कुछ और है। नहीं, मैं आपको जवाब दे देता हूं मीनाक्षी जी। आप यदि जून के समय जो आरोप लगे थे, जून के माह पे इन्हीं तीनों पार्टियों ने मिलकर ढेर सारे दस्तावेज लेकर आए थे। ये वही सब दस्तावेज है, ये वो समय भी यही सब आरोप लगे थे कि ये जमीन इतने में खरीदी गई, इतने में बेची गई, ये इतने महीने पहले खरीदी गई, इतने में बेची गई। ये सारे आरोप उस समय के ही हैं, ये कोई नई चीज नहीं आई है सामने, या नई बात नहीं आई है। लेकिन क्योंकि अब फिर चुनाव का समय आ गया है, तो इनको ये करना है, लोगों में भ्रम पैदा करना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसा एक वर्ग विशेष को ये तुष्टिकरण कराया जाए कि देखिए हम जो है काम रोकने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम अयोध्या में मंदिर रोकने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। बीजेपी कहना चाह रही है कि ये इलेक्शन टूर है। मीनाक्षी जी सुन लीजिए एक मिनट, कोई भी दस्तावेज आपके पास है, तथ्य हैं, प्रूफ हैं, हम तो 100% अपनी जांच करा ही रहेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि यदि तथ्य है आपके पास, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आज ही अभी इसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी क्यों ना जांच करे, और जांच कीजिए। इसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ही क्यों ना इस पर जांच करे, जब फैसला वहीं से आए। लेकिन मैं आऊंगी इस पर, देखिए VHP का मैं इस पर पक्ष ले लूं, उसके बाद रोहन जी मैं आपके पास, सुनील जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सभी प्रवक्ताओं की राय लेना जरूरी है। विनोद बंसल जी, आप कोई घोटाला हुआ है, ये सच है, या फिर राम के मंदिर को
नाम के मंदिर के निर्माण में एक तरह से ये अवरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक इलेक्शन टूल है जो आरोप के शर्मा लगा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये आपके श्रुति दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें क्या राजनीति हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये तीनों के तीनों प्रवक्ताओं को मैं चैलेंज कर रहा हूं, तीनों को चैलेंज कर रहा हूं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के निर्माण में आने वाली किसी भी बाधा को खड़ा करने का प्रयास न करें। और दूसरी बात ये, श्री राम जन्मभूमि की जो निधि समर्पण अभियान था, मैं कृपा करके हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, उसको चंदा नाम न दें। चंदा हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तीसरी बात ये, उस समर्पित निधि में से कोई माई का लाल भी एक पैसा इधर से उधर नहीं कर सकता, ये बता दूंगा आपको मैं। और चौथी और अंतिम बात ये कि राजनीति से बाज आओ, क्योंकि रामद्रोहियों की सजा हमेशा से मिलती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या वो काले चश्मे वाले वो थे जिन्होंने ये कहा था कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके आए थे। उन सब की हालत क्या है स्वयं देख लीजिए। अब और रामद्रोह बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, याद रखना। आप देखिए, राम को बदनाम करने के लिए अयोध्या में जो भी कुछ हुआ है, लैंड डील के बारे में मैं नहीं कह सकता, कुछ भी क्या है जो भी है वो सरकार जांच करा रही है, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, प्रियंका जी को अगर भरोसा नहीं है सरकार पर, सरकारी तंत्र पर या राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर, तो निश्चित रूप से वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाए ना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल चिल्ला रही हैं। आपने पॉइंट रख लिया, सुप्रीम कोर्ट जाएं। रोहन गुप्ता जी, मैं पहले आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास आ रही हूं, बारी बारी से सबको मौका मिलेगा। रोहन जी। मीनाक्षी जी, देखिए, आपने भाजपा और बीएचपी के प्रवक्ता को जिस बेशर्मी से डिफेंड करते देखा, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज जो बात को जलेबी की तरह ऐसी भाषा हमें भी आती है, आपसे इससे भी बड़ी भाषा फिर हम बोलेंगे आपको। मीनाक्षी जी समझा लीजिए। रोहन जी मुद्दे पर आए। मुद्दा यह है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने जांच की मांग की, और आप तमाम दस्तावेजों के साथ क्या कोर्ट जाना चाहेंगे, क्या कोर्ट जाना चाहते हैं? मेरी आपने इन दोनों को अच्छा समय दिया, मेरी बात को खत्म कर। बिल्कुल। देखिए, यही इन असलियत है मीनाक्षी जी। जब भी देश समझता है उसको इमोशनल करके चीजों को गुमराह कैसे करना, ये दोनों आज जो शर्मा जी और बंसल जी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम तो जो डॉक्यूमेंट है वो करेंगे, 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 8.5 करोड़ में क्यों बेची गई, वही जमीन जो 2 करोड़ की थी 8 करोड़ में क्यों बेची गई, 26.5 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसे गए कि नहीं, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें कहां जांच की बात है। दूसरी बात, ये जो पैसा है ये आस्था का पैसा है, इसके साथ आप खिलवाड़, दिस इज पब्लिक मनी। आप सुनिए, रामचंद्र मूवी ट्रस्ट का क्रिएशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से का पैसा, मेहनत का पैसा इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अगर ये ट्रस्ट में एक एक पैसे राम भक्त का है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक अकाउंट, जब आक्षेप हुए हैं, डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, तो सरकार की सो मुंह तो जांच करके हकीकत करे। अभी शर्मा जी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट पहले भी आए। भाई साहब, अगर 5 मिनट में कोई जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ की हो जाती, अगर आपकी सरकार में ईमानदारी होती तो वो अधिकारी को सामने लेके उसमें एक्शन लेते। और इसमें गवाह कौन है मीनाक्षी जी? गवाह है राम मंदिर जो ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी, उसके अंदर गवाह। आप बेशर्मी से ये बोल रहे हैं कि इसमें घोटाला नहीं हुआ। कब तक आप राम के नाम पे अपने पत्थर तैरवाते रहेंगे? शर्म होनी चाहिए। आपकी सत्ता से लेकर अब आप अपनी जेब भी राम के नाम पे भरने पे लगे हुए हैं। सो मोटो जांच कीजिए और देश के सामने आइए। और प्रियंका जी ने कहा, देखिए शर्मा जी, समस्या ये है कि कहीं पे, देखिए, कहीं पे हाईवे आ रहा है या कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके आसपास का सर्कल रेट खुद ब खुद बढ़ता है, और ये समझदारी सभी में है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि सर्कल रेट बढ़ रहा था और उससे पहले ही जमीन खरीद ली गई। समस्या इस बात की है कि पहले अफसरों ने वो जमीन ट्रस्ट में शामिल करवाई और फिर रिश्तेदारों के नाम पर खरीद ली। समस्या वहां खड़ी होती है। मीनाक्षी जी, ऐसा है, आपका जो रिसर्च है, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि यही चीज ठीक कहा रोहन जी ने कि ये जब 6 महीना पहले इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, और उसके बाद हम लगातार इनसे कहते रहे, क्योंकि हमें तो हमारी जांच में जो सरकार, राज्य सरकार ने कराया, उसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं थे। तो इसके बाद यदि आपके पास वहां पर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप क्यों नहीं उसको कोर्ट में लेकर गए? आप तो बड़ी छाती पीट रहे थे कि हम 4 दिन में FIR कर रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, इसका जांच कराएंगे। तो आज 6 महीने बीत गए, क्यों नहीं कराया आपने? क्यों नहीं आपने कराया? मैं इसके लिए 2-3 उदाहरण आपको और देता हूं। मीनाक्षी जी सुन लीजिए, कांग्रेस की झूठ सुन लीजिए, कांग्रेस की झूठ को समझना हो तो मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। देखिए, 3 दिन पहले यही प्रियंका गांधी ने क्या आरोप लगाए
इन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया। आज उसकी रिपोर्ट जो है प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उस प्राइमरी रिपोर्ट में स्पष्टता के साथ में जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने शुरुआती जांच में ही ये कहा है कि किसी प्रकार का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं किया गया। तो ये सनसनी फैलाने, आपको एक और घटना बताता हूं, आपको याद होगा 2019 उसके 6 महीना पहले इन लोगों ने राफेल का कांड, राफेल घोटाले की बात उठाई, कितना चिल्लाते फिरे पूरे देश भर में। आज 2019 के बाद किसी को सुध नहीं है। रोहन जी आपकी बात समझ नहीं आ पा रही, इसलिए आप पहले सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। हाँ। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि केवल भ्रम फैलाना, आपके पास तर्क है, सबूत है, लेके जाइए ना। सुनील जी, विपक्ष भ्रम की राजनीति कर रहा है। अगर दस्तावेज हैं, तथ्य हैं, तथ्यों के साथ कोर्ट में जाएं, और जैसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी इसकी जांच करे। सुनील जी, चलिए हम के शर्मा जी की बात मान लेते हैं, बड़े विद्वान साथी हैं कि भाई हम कोर्ट में जाएं, मतलब सरकार के पास ना जाएं, लोग मिल करके लूट लें, बीजेपी का मेयर, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद, बीजेपी सरकार का कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसडीएम सब लूट ले, लेकिन हम कहां जाएं? हम कोर्ट जाएं। शर्मा जी, हम कोर्ट से पहले जनता के बीच जाएंगे। अखिलेश यादव के घर में कागज दलालों की पैरवी आप क्यों कर रहे हैं? निर्णय नहीं होते हैं। आप इन दलालों की पैरवी आप क्यों कर रहे हैं? दलाली आपके खून में बसी है। दलालों की पैरवी करेंगे आपके खून में है, हमारे में नहीं है। भाई दलाली नहीं होती तो जनता धक्के मार के बाहर किसके खून में? ये तो आज बहस हो रही है ना भाई, ये बहस इसीलिए हो रही है कि हमारे खून में है कि बीजेपी के खून में है दलाली। नहीं, चंदा चोरी किसने किया? हमने किया कि बीजेपी ने किया? जमीन का घोटाला कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि बीजेपी कर रही है? अरे इतनी तो शर्म करो। घोटाला मरने के बाद भगवान के पास जाना होगा, क्या जवाब दोगे आप लोग? आपके पास क्या जवाब दोगे आप लोग? नहीं, देखिए सुनील जी वो कह रहे हैं कि आप दस्तावेज दिखाएं, आप दस्तावेज दिखाएं, सरकार को दस्तावेज दिखाएं, आपके पास जो भी है। अभी के शर्मा यहीं पे बैठे हुए, आप इन्हें तस्वीर दिखाएं, तस्वीर स्पष्ट हो जाए। अच्छा मीनाक्षी जी, हम सहमत हैं। चलिए रोहन जी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि शर्मा जी, आप कह रहे हैं दस्तावेज दिखा दीजिए। लखीम नहीं, अरे नहीं, सुनील जी की बात हो जाने दीजिए। रोहन जी मैं आ रही हूँ आपके पास। जांच हुई, अरे सुन लीजिए, लखीमपुर की घटना में जांच हुई, योगी जी ने जांच करा ली। जांच में पाया गया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे ने सोच समझ के किसानों पर गाड़ी चलाई। क्या कर लिया योगी जी ने? बाल बांका कर पाए टेनी का? अभी भी सीना ठोक के देश का गृह राज्य मंत्री है, किसानों का हत्यारा। यही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का? यही सच है ना भारतीय जनता पार्टी का? आपकी सरकार, जांच आपने कराई, दोषी वो हत्यारा गृह राज्य मंत्री है। यही सरकार है, यही नैतिकता है। नहीं, सवाल नैतिकता पर आ गया, सवाल नैतिकता पर आ गया के शर्मा जी, सवाल नैतिकता पर आ गया। जनता के बीच जाएंगे, सवाल नैतिकता पर आ गया है। इस नैतिकता के साथ आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? जी, मुझे बोलना है ना। जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो बड़ी स्पष्टता से कहा कि 6 महीना पहले भी यही कागज आप लेकर आए। हम लगातार आपसे बोलते रहे, क्यों नहीं गए आप कोर्ट? क्यों नहीं आपने वहां पर कोई एफआईआर दर्ज किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके दस्तावेज झूठे हैं। आपके दस्तावेज जितनी बातें आधारित हैं, इसलिए आप नहीं गए। वरना यदि किसी का, मेरी बात खिलाफ कोई चुप कराइए, मैं बता कोई कार्रवाई नहीं करेगी। रोहन जी को एक बार टू फ्रेम में ले लीजिए के शर्मा जी के साथ। के नाम पे केवल दलाली करेंगे, वो दस्तावेज दिखाइए तो कोर्ट जाएं। दस्तावेज से यहाँ टीवी में दस्तावेज दिखाने से क्या होगा? ये तो प्रियंका गांधी भी आपको भाषण देके निकल ली। सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, आपके पास ये तो 6 महीने से रखे हुए हैं ना, तो आप क्यों नहीं लेके जाते हैं? क्यों नहीं कोर्ट में आप सबमिट करते हैं? क्यों नहीं एफआईआर कराने जाते हैं? इसीलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि ये सारे दस्तावेज आपके झूठे हैं। यदि आपके पास ठीक है, रोहन गुप्ता दस्तावेज दिखा रहे हैं, आप चुप बैठते और के शर्मा कह रहे हैं ये दस्तावेज झूठे हैं, क्योंकि अगर ये दस्तावेज ओरिजिनल होते तो कोर्ट में जाते, एफआईआर दर्ज कराते। रोहन जी ठीक है, चलिए बोले क्यों नहीं? मैं आप ये बता दीजिए ना।
इसके सामने है, देखिए बौखला जाएंगे, ये अभी बौखला जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये 2 करोड़ का डॉक्यूमेंट होता है 7:10 के शाम को, सुनिए, और वही जमीन कोई उसमें चेंज नहीं है। 5 मिनट के बाद 7:15 को वही डॉक्यूमेंट 18.5 करोड़। ये मैं आप कर चुके हो रोहन जी, ये तो जो बात कह रहे हैं कि हमने 6 महीने पहले भी इस पर हमने पूरा डिस्कशन किया, लेकिन उसका हासिल क्या निकला? सवाल यह है कि हासिल क्या निकला? ठीक है विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, आपके विकास, मैं कहती हूं कि अगर भ्रष्टाचार हो भी रहा है, अगर घोटाला हो भी रहा है, तो इसकी जांच होगी और आगे बढ़ेगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के निर्माण में लेकिन यह अवरोध कैसे पैदा कर सकता है? मंदिर का निर्माण जैसे चल रहा है वैसे जस का तस चलेगा। मीनाक्षी देखिए, मंदिर का निर्माण तो इनका बाप में भी कोई ताकत नहीं है जो कि रोक ले, क्योंकि इन्होंने 70 साल से यही काम किया है, अब नहीं रोक सकता। तो हम भी नहीं, इन्होंने सुप्रीम जवाब दीजिए, 2 करोड़ की जमीन कैसे भाषण राम भूमि कराने के अलावा इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है राम मंदिर के निर्माण में एक ईंट भी लगा दें, इनकी औकात नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकर के राम जन्मभूमि के दर्शन करने की दृश्यता भी कर दें, इनकी औकात नहीं है। जन्मभूमि के बारे में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में कार से बात आती है, औकात जैसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए विनोद बंसल जी, सभ्यता से बात करते हैं। जिस शब्द का प्रयोग किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, इन्होंने माफी नहीं मांगी और आपने नहीं कहा इनको माफी मांगनी। हम जानते हैं, आपकी औकात हम जान रहे हैं। आपका घर दलाली से चलता है, आपका घर चंदा चोरी से चलता है, हम जान रहे हैं आपकी हैसियत और आपकी औकात दोनों जान रहे हैं। नहीं, इसमें हिंदू अस्मिता की बात कहां से आ गई विनोद बंसल जी? इसमें हिंदू अस्मिता की बात कहां से आ गई? एक घोटाला हुआ है, अगर हुआ है घोटाला हुआ है तो जांच होगी, इसमें हिंदू अस्मिता की बात कहां से आ गई? नाम पे दाल रोटी चला रहे हैं। घोटाला कैसे हो जाएगा? अगर घोटाला है तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं गया कोई अभी तक? इनके अंदर हिम्मत नहीं है मीनाक्षी, हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए हाई कोर्ट और मान लो इनको पड़ेगा डंडे। ठीक है, जो दस्तावेज रोहन गुप्ता आप दिखा रहे हैं, विनोद बंसल उन्हीं दस्तावेजों को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि यही दस्तावेज आप पहले भी दिखा रहे थे, आज भी वही दस्तावेज दिखा रहे हैं। वही बात के शर्मा भी कह रहे हैं, इन दस्तावेजों के साथ आप एक FIR क्यों नहीं लॉन्च करते? एक छोटा सा सवाल बंसल जी, 7:10 को जो डॉक्यूमेंट होता है 2 करोड़ का, 7:15 को वही डॉक्यूमेंट 18.5 करोड़ को होता है। इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए आप। मेरे सवाल को आप डॉज कर गए, आप मेरे सवाल को डॉज मत करिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं कि देखिए, राम मंदिर में आस्था मेरी भी है, राम मंदिर में आस्था आपकी भी है, बीजेपी की भी है और विनोद बंसल की भी है। मैं मानकर चलती हूँ राम में सभी की आस्था है, ये मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, ये हम सब चाहते हैं। तो यदि हम ये चाहते हैं और इस सिलसिले में आपको लगता है कि कोई घोटाला हो रहा है, तो FIR क्यों नहीं आप लॉन्च करवा रहे हैं? क्योंकि शर्मा यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप FIR लॉन्च कराएं, एक सिलसिले से पूरी जांच। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी बात बिल्कुल से, और मैं जवाब कोई डॉज करने की बात नहीं है। देखिए 6 महीने पहले जब ये डॉक्यूमेंट आए, ये सारे पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है मीनाक्षी जी। 7:10 का डॉक्यूमेंट 7:15 को 2 से 18.5 करोड़ होता है। मुझे बताइए, अब राम मंदिर ट्रस्ट कैसे क्रिएशन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रिएट किया, उसके ट्रस्टी बनाए गए, सारी सिस्टम हुई, लोगों ने वहां पे उसमें जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हर आदमी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज उस ट्रस्ट का पैसा अगर मिसयूज होता है तो क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? सुप्रीम कोर्ट आज का क्या सवाल यह है कि मिसयूज हुआ या नहीं हुआ, सवाल इसी पे तो अटका हुआ है। बात FIR की, जब सरकार ये बोल दे कि नहीं हम लोगों तो बेशर्मी से जो भी हुआ है हम अपनी आंखें बंद करेंगे, एक मौका सरकार को भी तो देना चाहिए ना कि भाई चलो बेशर्मी से जो हुआ है उसको आप सामने लेके आइए। और प्रियंका जी ने क्या कहा, अगर ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बनाता है तो हम जांच ही तो मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, आप कर दीजिए ना जांच, तो हमने मांग ली, आप क्यों वेट कर रहे हैं? अब के शर्मा जी, मैं इससे आगे बात बढ़ती हूँ क्योंकि वो वहीं पर मुद्दा घूम रहा है। मैं इससे एक स्टेप और आगे बढ़ती हूँ। यदि ये जांच में ये तमाम नाम, जिनका नाम मैंने आपको गिनवाया, ये दोषी पाए जाते हैं, क्या ये लैंड डील रद्द होगी? क्या इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? और क्या योगी आदित्यनाथ जी ये मानेंगे कि हाँ, उनके शासनकाल में एक ऐसा घपला हुआ जहां पर राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची? मीनाक्षी जी, आश्चर्य है कि आप एक जर्नलिस्ट होकर ये प्रश्न यदि से पूछ रही हैं कि यदि ऐसा हुआ है तो यदि ऐसा होगा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि 6 महीने से डॉक्यूमेंट आपके सामने है, जो कांग्रेस बता रही है, कांग्रेस पार्टी, तो 6 महीने से आपने उसको लेकर आप क्यों नहीं जा रहे हैं? यदि का तो प्रश्न नहीं, तो आप चले जाए ना, आपकी सरकार में ये, आपकी सरकार पर ये आरोप लग रहा है।
2G, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी आपकी बात नहीं, नहीं नहीं, होने बस छोटे समय में पूछ रही हूँ। देखिए के शर्मा जी, आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहा है, योगी आदित्यनाथ कौन लगा रहा है? भ्रष्टाचार की जीरो सुन लीजिए ना टॉलरेंस मेरी की बात। नीति अपनाते हैं। यही जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर नीति प्रधानमंत्री मोदी की भी है। तो दाग धो दीजिए ना, अगर कोई आरोप लगा भी रहा है तो आप खुद जांच करवा दें। सुन लीजिए ना मीनाक्षी जी, मैं यही तो आपको 3 उदाहरण दिया, यदि तीनों उदाहरण से आपको बात स्पष्ट नहीं हुई। मैंने कहा कि कितनी बेशर्मी के साथ में प्रियंका गांधी ने 3 दिन पहले इस सरकार पर आरोप लगाया कि मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम का वो अकाउंट हैक हो गया। आज उसकी सरकार ने इन्होंने तो FIR भी नहीं कराई। पहला काम होता है, यदि आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो रहा है तो आप FIR कराएंगे ना। इन्होंने नहीं कराया। हमने 100 मोटिव लिया, सरकार ने 100 मोटिव एक्शन लेते हुए उसकी जांच कराई, उसकी रिपोर्ट आज आ गई। इसके बाद क्या ये माफी मांगेंगे? कितनी बेशर्मी के साथ आरोप लगाया, कितनी बेशर्मी के साथ राफेल को लेकर इन लोगों ने आरोप लगाया था। बाकायदा उस पर कोर्ट में जांच बैठी, जांच हुई और उसके बाद क्या निकला? उसमें कोई घोटाला नहीं था। देखिए राफेल का आरोप तो सिर्फ हो गया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। राफेल का आरोप तो फुफ हो गया था ना रोहन गुप्ता जी। और वही इंस्टाग्राम हैक होने को लेकर भी जो तथ्य है वो सामने आ चुका है, अकाउंट हैक नहीं हुआ। तो केवल आरोप लगा देने भर से केवल आरोप आप लगा दोगे, आरोप लगा के भाग जाओगे। सुनील जी आपसे जवाब ले लूं जी। सुनील आरोप लगा के आप भाग जाओगे और आप कहोगे आप जांच कराओ। सुनील जी देखिए बोलने से आप पर आरोप मैं लगाएंगे क्या? मीनाक्षी जी के शर्मा जी को सुन रहा था। के शर्मा जी ने कहा कि रोहन जी, सुनील प्रियंका इस वक्त गांधी जी बोल के रहे हैं, बेटों आप सुन का इंस्टाग्राम हैक हुआ और उन्होंने FIR नहीं कराई। सरकार ने 100 मोटो लेकर के जानकारी दे दी। तो जब सरकार 100 मोटो ले सकती है तो हम कह रहे हैं चलिए हम मान लेते हैं कि यूपी सरकार निठल्ली है। लेकिन आपको तो यूपी सरकार की जांच पर भी भरोसा नहीं है ना सुनील जी। जमीनों की दलाली हो रही है। सुनील जी, लेकिन यूपी सरकार अगर जांच करती भी है तो यूपी क्या आप उस पर सरकार की भरोसा जांच पर करेंगे? इसलिए भरोसा नहीं है। देखिए ये भी तो बात हो गई ना। पहले तो आप जांच की बात करते हैं, तो और फिर कहते हैं हमें भरोसा नहीं। पिता पे भरोसा नहीं हम होगा। जांच पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक। हमको कोई ये बता दे, लखीमपुर की जांच पर भरोसा हमने किया, दोषी साबित हुए, योगी जी ने क्या कर लिया? देखिए घंटी बजाने से प्रदेश नहीं चलने वाला है, यह हमको आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तक नहीं, प्रदेश चलाने के व्यक्तिगत लिए टिप्पणी नहीं। मुझे जवाब चाहिए। सुनील जी देखिए, जवाब व्यक्तिगत चाहिए। टिप्पणी नहीं, मैं बताता ये हूं। गलत और बात है। जज्बा होना चाहिए। व्यक्तिगत कि टिप्पणी हम से अन्याय बचेंगे के हम। खिलाफ हम फैसला ले सकते हैं। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी से हम जवाब इसलिए दे दूं। बचेंगे, क्यों अब कौन व्यक्तिगत प्रार्थना टिप्पणी करता पर है, कौन टिप्पणी घंटी कर रहे? बजाता है, कौन अगर टोपी पहनता अयोध्या है, इस पर हमें नहीं जमीन जाना चाहिए। दलाली हो रही है तो मीनाक्षी जी, अरे भाई देखिए हम भी मीनाक्षी जी, घंटी मुझे बजाते हैं जवाब दे पूजा दीजिए। करते समय। हाँ, लेकिन इस तरीके की व्यक्तिगत हम भी टिप्पणी अच्छी नहीं बजाते हैं, लगती। लेकिन घंटी बजाने से अन्याय को न्याय नहीं मिल जाएगा ना। चलिए। घंटी बजाने से मीनाक्षी प्रदेश जी, के मुझे जवाब लोगों दे को दीजिए। के शर्मा जी, मैं आ रही हूँ फिर विनोद जी उद्योग आपके तो पास। नहीं आ गए, के बस शर्मा जी। अपराधी देखिए बढ़ मीनाक्षी जी, गए, जमीन का घोटाला हो गया, मीनाक्षी जी, चंदा चोरी हो गई। मैं इसका यही तो जवाब हुआ दे है। दूं, इनको थोड़ा और क्या मत हुआ है? के शर्मा मैं जी बार बार इस बात को बोला और इसके बावजूद भी कह रहा हूं मैं, पिछली बार भी जब ये हुआ था सरकार ने 100 मीटर जांच करवाया था योगी सरकार ने, और जांच में कुछ नहीं मिला था। इसके बावजूद इनसे हम कहते रहे कि आप ये चिल्लाते थे, केवल ये आरोप लगा के भागते थे। हम इनसे कहते थे कि आपके पास तथ्य सबूत है तो लेकर आइए, कोर्ट में जाइए, नहीं गए क्योंकि कुछ है नहीं। और दूसरी बात, अभी जो साजन जी ने कहा, इन्होंने अपने पहले स्टेट पे एक बात कही थी कि हमारी ये औकात नाप रहे थे। साजन जी, आपको मैं इतना सा बता दूं कि आपकी औकात सिर्फ वहां राम भक्तों की हत्या करने की है। आपकी इतनी ही औकात थी कि राम भक्तों की, आप किशन से राम भक्तों की हत्या कर सके। आपकी औकात वहां सिर्फ गुंडागर्दी करने की है, जो समाजवादी पार्टी का जो है मूल मंत्र है, गुंडा टैक्स वसूलना, गुंडागर्दी करना, यही आपकी वहां पर हैसियत है। लेकिन ये भी याद रखिए, 5 साल के सरकार में हमने आपको आपके गुंडों के ऊपर वो कार्रवाई की है कि वो भी इनको नानी याद आ गई है। तो ये आप भूल जाइए, इस तरह के झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना और धमकी देना, ये बंद कर लीजिए आप। क्योंकि अब आप जो है ना, आपकी ये सरकार, आपकी इस तरह की सरकार अब वहां आने वाली नहीं है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल अपनी बात रख सकते हो। विनोद बंसल। मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपकी डिबेट में इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया। पहले तो कह रहे थे कि पार्टी सरकार जांच कराए, फिर कहते हैं नहीं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, FIR हमने कराएंगे नहीं, जांच सरकार पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, और कोई एजेंसी है नहीं। मुझे लगता है ये पाकिस्तान कोर्ट में जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे।
या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते हैं इसकी इंक्वायरी के लिए, क्योंकि सरकार में इनको भरोसा नहीं है और FIR कराना नहीं है। जांच करना चाहते हैं। ओवरलैप मत बोले, सुनाई नहीं देता है। ओवरलैप मत बोले। विनोद जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, देखिए, मैं दोबारा बोल देता हूं। बात यह है कि देखिए, आपके दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने, चाहे कांग्रेस के हों या सपा के हों, दोनों ने यह बात कही कि सरकार जांच कराए। हाँ। लेकिन वो कहते हैं सरकार को भरोसा नहीं है। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी जांच कराए तो सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं है इन्होंने, FIR करानी नहीं है। सिर्फ राम मंदिर को, राम भक्तों को, राम जन्मभूमि के निधि समर्पण अभियान को बदनाम करना, यही एक चाल चरित्र चेहरा है। ठीक, ये बड़ा स्पष्ट उन्होंने कह दिया। यही कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, आरोप भी लगाना है और सरकार की जांच पर विश्वास भी नहीं करना है। रोहन जी जवाब दें। सरकार से VHP के प्रवक्ता ने कहा, पहली बात, अगर जो शर्मा जी ने कहा कि उनकी सरकार ने जांच की है, तो मुझे बताइए कि 5 मिनट में सेम डॉक्यूमेंट 2 से 18.5 करोड़ कैसे? आपका जवाब, आरोप ही झूठे थे तो क्या करेगी सरकार? जब आपके आरोप ही झूठे थे, आपके आरोप ही पूरी तरह झूठे हैं, जब कानून चुप करवा मेरी बात। के शर्मा जी, रोहन जी की बात नहीं सुनाई देगी। आपके कहने आप सुन तो ले, पहले उनकी बात तो सुन ले। रोहन जी बोले। जी, मीनाक्षी जी, बात सिर्फ इतनी है जो उन्होंने कहा, बंसल जी ने, सरकार ने जो जांच की, जो पहले डॉक्यूमेंट आया था कि 5 मिनट में जमीन के दाव बढ़ के 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गए। सरकार बताए तो सही कि इसके पीछे इसका लॉजिक क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है। आज तक तो सरकार ने, यूपी सरकार ने कोई जांच का स्टेटमेंट दिया नहीं है कि कैसे हो गई। और तभी जब सरकार कुछ नहीं कर रही है, हर रोज ऐसे वो आ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जांच करते। अगर सरकार की जांच सही होती तो लखीमपुर में भी वो होता, अगर सरकार की जांच सही होती तो उन्नाव में भी कुछ होता, अगर सरकार की जांच सही होती तो हाथरस में भी कुछ होता। इनकी विश्वसनीयता तो देखिए, कौन सी जांच की आप बात कर रहे हैं? जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच नहीं करेगा तब तक दूध का दूध पानी नहीं होगा। दूसरा, और देश की जो श्रद्धा है, आस्था है, उसके साथ न्याय नहीं होगा। इन्होंने देश की आस्था के साथ, हर हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता की कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। शर्मा जी, देखिए, जहां पर बात आस्था की आ जाती है, वहां पर राम के भक्त भावुक हो उठते हैं। और कितने भावुक हैं राम के भक्त, ये आप भी जानते हैं या हम भी समझते हैं। इसलिए एक बीच का रास्ता क्यों ना निकाला जाए, क्यों ना के शर्मा जी इस मामले में वाकई में सुप्रीम कोर्ट आप लोग पहुंच जाए दस्तावेज लेकर। क्योंकि अब देखिए, रोहन गुप्ता तो कह रहे हैं कि हमें सरकार की जांच पर विश्वास नहीं है। आश्चर्य हुआ आपके एडवाइस से मुझे। नहीं, देखिए, आप शर्मा जी की बात बता रही हैं। देखिए, मैं कहता हूं 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था भगवान राम मंदिर पर है। 125 करोड़ लोगों हिंदुओं की आस्था है, और इसीलिए वो अच्छी तरह से जानते भी हैं कि इस आस्था पर लगातार को यदि चोट पहुंचाया है तो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है? सपा है पार्टी है, जिन्होंने इसी राम भक्त कारसेवकों की, निशंस हिंदुओं की हत्या करवाई इसी मंदिर के लिए। ये पूरा देश, 125 करोड़ हिंदू जानते हैं कि किसने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कोर्ट में एफिडेविट दायर किया, किसने हिंदुओं को आतंकवादी बताया। और आज भी राहुल गांधी आए दिन हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की व्याख्या कर रहे हैं और उसमें झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो पूरा देश, 125 करोड़ हिंदू जान रहा है कि आज कौन हिंदुओं को बदनाम कर रहा है, कौन भगवान राम की जो है उसकी मंदिर निर्माण में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जनता, और इसीलिए मैंने कहा, जनता है, जनता सब जानती है। 2017 में, और के शर्मा जी, रोहन गुप्ता जी, सुनील साजन जी और साथ ही विनोद बंसल जी, कुछ है, झूठ मत बोलिए। आपके पास कुछ है तो आप कोर्ट आइए। मैं देखिए बहुत छोटी सी टिप्पणी कर रही हूँ, बहुत छोटी सी टिप्पणी कर रही हूँ। जब हम ये कहते हैं कि राम में हमारी आस्था है और अगर बार बार उस पर कुठाराघात हो रहा है, अगर थोड़ा भी संशय खड़ा होता है, तो चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर सरकार, सत्ता पक्ष हो, जरूरी यह है कि उन तमाम राम भक्तों की आस्था का आदर करें और इस पर जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।